8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. The final visit. हमसे कहा जाता है कि ब्रह्मांड सब कुछ है, हर जगह, हर वक्त, हर ऊर्जा। मगर क्या यह पूरी सच्चाई है? आसमान की तरफ देखो, वो अनंत लगता है। फिर भी साइंस कहती है कि इसकी एक हद है, एक दिखाई देने वाली सीमा। लेकिन क्या वो असली किनारा है, या बस हमारी नजर की आखिरी हद? रोशनी बहुत तेज चलती है, हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन उसकी भी एक हद है। जो रोशनी बहुत दूर से आती है, वो अब तक हम तक पहुंची ही नहीं। हम एक चमकते बुलबुले में रहते हैं, जो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। मगर ये ब्रह्मांड नहीं, बस वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इस बुलबुले से बाहर असलियत बिल्कुल अलग हो सकती है। डार्क एनर्जी से झुकी हुई, गुरुत्वाकर्षण से मुड़ी हुई। कुछ कोने शायद मर चुके हों, कुछ अभी जन्म ले रहे हों। हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वो हैं, कहीं वहाँ। ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं, कोई आखिरी सिरा नहीं जिससे नीचे गिर जाओ, बल्कि खुद अंतरिक्ष फैलता है, जैसे ओवन में फूलती रोटी। हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। हम केंद्र नहीं हैं, बस एक चिंगारी है इस अग्निकुंड में। ब्रह्मांड में एक रफ्तार की हद है, उससे आगे की रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। जैसे कोई रेल धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाए। बाकी सब वहाँ है, पर हमारी नजरों से बाहर एक रोशनी का पर्दा, और उसके पीछे एक रहस्यमयी खामोशी। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष रोशनी से भी तेज फैल गया। एक क्षण के अंश में सब कुछ फैल गया अनंत की तरफ। इस धमाके के निशान आज भी मौजूद हैं, ब्रह्मांडीय रेडिएशन में, और शायद कुछ और दुनिया के टुकड़े भी। अगर वो फैलाव कभी रुका नहीं, तो दूसरे क्षेत्र अब भी फैलते होंगे। हर क्षेत्र एक अलग ब्रह्मांड, अलग कायनात। हम इसे कहते हैं मल्टीवर्स। यह केवल सितारों की बात नहीं, ये और हकीकतों की बात है। अगर दो ब्रह्मांड आपस में टकराए तो क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें उनके निशान मिल सकते हैं। कोई ठंडा धब्बा, कोई अनोखा इलाका। शायद हमारा ब्रह्मांड पहले ही ऐसी टक्कर की चोटें झेल चुका है। स्ट्रिंग थ्योरी एक अजीब ख्याल देती है। हमारा ब्रह्मांड एक सतह है, एक ब्रेन जो किसी और ऊंचाई में तैर रहा है। ऐसे कई ब्रेन एक दूसरे के साथ मौजूद हो सकते हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने, और हर पन्ना एक अलग कहानी। हम 3 आयाम जानते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। पर क्या अंतरिक्ष में और भी दिशाएं हैं, ऐसी जो इतनी सूक्ष्म है कि हमें कभी दिखे ही नहीं? ब्रह्मांड से बाहर झांकना दरअसल इन अनदेखे आयामों में झांकना है। इतना छोटा देखो कि खुद अंतरिक्ष ही डोलता नजर आए। एक उबलती हुई झाग, जहां कण पैदा होते हैं और फिर मिट जाते हैं। वक्त की नब्ज डोलती है, इसी झाग से असलियत की बुनियाद बनती है। अगर ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह है, तो उनके बीच क्या है? ना समय, ना दूरी, बल्कि एक ख्लिश, एक सच्चा सन्नाटा। ना आकार, ना आवाज, बस एक अनकही खामोशी। कुछ वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या हम असली भी हैं? क्या ये सब एक कोड है? अगर ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो उसके बाहर क्या है? शायद असली दुनिया और हम सिर्फ कोड की रेखाएं। बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ मॉडल कहते हैं, एक पुराना ब्रह्मांड जो सिकुड़ा और फिर फटा। वक्त की शुरुआत नहीं हुई,
वक्त ने खुद को फिर से शुरू किया। ब्रह्मांड शायद सांस लेता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है। हर बार एक नई कहानी, एक नया रंग, एक नया जीवन। हमारे ब्रह्मांड में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि उनसे कभी संपर्क नहीं हो पाएगा। वो हमसे बहुत दूर हैं, हमेशा के लिए। वो भी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, लेकिन हमेशा के लिए खो चुके। दूसरे ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ना प्रकाश, ना परमाणु, ना वक्त। ऐसी जगहें जहां जिंदगी कभी जन्म ही नहीं ले सकती। अगर अंतरिक्ष घुमावदार है तो क्या वो खुद में लिपट सकता है? इतना दूर चलो कि फिर वही जगह आ जाए। कोई किनारा नहीं, बस एक लूप, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। आइंस्टीन ने सपना देखा, एक ऐसा समीकरण जो सब कुछ समझा सके, एक फॉर्मूला जो समय, द्रव्य, ऊर्जा और स्पेस को जोड़ दे। अगर हमें वो मिला तो क्या हमें यह भी पता चलेगा कि बाहर क्या है? बर्फ के टुकड़े में झांको, एक जटिल डिजाइन। ब्रह्मांड में झांको, वही पैटर्न। गैलेक्सी, परमाणु, तारे, न्यूरॉन। शायद ब्रह्मांड खुद एक फ्रैक्टल है, अंतहीन गहराई, अनगिनत रूप।